हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आज का वीडियो में हम एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जो लोग 52 वीक हाई और 52 वीक लो वाले स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं। तो ट्रेडर्स इन्वेस्टर जो मुझे देख रहे हैं, आज हम ये प्रोसेस पूरा समझेंगे कि 52 वीक हाई वाले काउंटर को और लो वाले काउंटर को कैसे पिक करें और कैसे उसमें ट्रेड आप खुद के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हो। बिकॉज मार्केट में अगर आप बात करोगे तो दोनों भी अलग अलग टाइप के लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें ऊपर जाने वाले 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे जो 52 वीक वाले लो वाले काउंटर है वो मैं प्रेफर करता हूं। क्यों? क्योंकि वो सस्ते में मिल रहे हैं, उनमें गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, तो और कितना ही नीचे जाएगा भाई। तो मैं यहां से सस्ते में बाय करूंगा और महंगे में जब ऊपर आएगा तो बेच दूंगा। हालांकि सुनने में ये दोनों भी लोग लॉजिकल लगते हैं, लेकिन इन दोनों में रिस्क बहुत ज़्यादा है और ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप 52 वीक लो सिर्फ पकड़ के ट्रेड करो। तो आज 52 वीक लो और हाई वाले काउंटर में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसका एक कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर हम करने वाले हैं। अच्छा, अटेंशन स्पैन बहुत सारे लोगों का कम हो गया है रील्स और शॉर्ट्स के थ्रू, तो वीडियो कभी कुछ लंबी होती है बिकॉज ये एजुकेशनल बेस्ड वीडियो है। आइटम नंबर तो है नहीं कि 4 मिनट में आपका पूरा गाना खत्म हो जाएगा, राइट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना जरूरी है बिकॉज 7 पॉइंटर्स जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, कलेक्टिवली वो आपको हेल्प करेगा कंप्लीट एनालिसिस के हिसाब से, और आप खुद के लिए अपने स्टॉक फाइंड कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस स्ट्रैटेजी जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आसान भाषा में ये समझ लेते हैं कि 52 वीक हाई और लो क्या होता है। साल में 52 हफ्ते होते हैं। 52 वीक हाई मतलब साल में जो स्टॉक सबसे ज़्यादा ऊपर चल रहा है, मतलब वो अपने एक साल के प्राइस के ऊपर चल रहा है, उसको हम बोलते हैं 52 वीक हाई, ठीक है। और एक होता है सेम एज 52 वीक लो, जैसा पूरे साल के सबसे नीचे वाले प्राइस पे चल रहा है, वो पूरे साल में ज़्यादा करेक्शन हुआ है, नीचे वाले रेंज में चल रहा है, उसको हम बोलते हैं 52 वीक लो। सिंपल। अच्छा, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो। ऑल टाइम हाई का मतलब ये होता है कि वो स्टॉक कभी भी वो लेवल पे आया ही नहीं, वो फर्स्ट टाइम इतने ऊपर चल रहा है। मान लो एक स्टॉक कभी भी 1000 रुपये पे आया ही नहीं, फर्स्ट टाइम आज 1000 रुपये आया। जैसा निफ्टी कभी 22,000 आया नहीं था, रिसेंट में 22,000 आया, सो दैट इज ऑल टाइम हाई। कोई भी रेजिस्टेंस है ही नहीं वो स्टॉक को। सिमिलरली कोई स्टॉक होगा जो ऑल टाइम लो चल रहा है, वो कभी इतना नीचे गया ही नहीं, ठीक है। जैसे सुजलॉन वगैरह जो भी एग्जांपल्स पहले में आप देख सकते हो खुद भी जाके, ये होता है ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो। कुछ एग्जांपल्स अगर लेना चाहें हम ऑल टाइम हाई के, तो जैसे पीएफसी हो गया, अभी रिसेंट में आरईसी जो रेलवे वाले काउंटर्स हैं, आरबीएनएल एंड ऑल, उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, ये ऐसे कुछ अच्छे स्क्रिप्ट्स अभी रिसेंट में जिन्होंने परफॉर्म किया है, ये अपने 52 वीक हाई पे है। कोल इंडिया वगैरह, बिकॉज ये शायद पहले उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन रिसेंट रनअप में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए और अपने ईयरली हाई पे चल रहे हैं। उसी तरीके से कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो अपने 52 वीक लो के पास चल रहे हैं, जैसे विनाती ऑर्गेनिक्स हो गया, राइट। ये आप स्टॉक देखोगे बहुत पेन में है। रैलिस इंडिया वगैरह, मतलब जो केमिकल्स के थोड़े बहुत काउंटर्स हो गए, ये थोड़े पेन में है। आईटी के रिसेंट में स्टॉक्स आप देखोगे तो इन्फोसिस वगैरह, टेक महिंद्रा, ये सब अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो रिसेंट पास्ट में आप देखते थे तो वो नीचे जा रहे थे, कंटिन्यूस अपने 52 वीक लो पे आ गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिया। तो ये 52 वीक हाई और 52 वीक लो को अब पिक कैसे करें, इसके बारे में हम समझेंगे। गाइज, अब मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी शुरू करने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और आपको नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, या आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर नहीं है, सो मेरा नाम अजीम है, बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट। ऑन दिस चैनल हमने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, फंडामेंटल्स हो गए, टेक्निकल्स हो गए, राइट, स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग, तो काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ वीडियोस हम यहाँ पर लेके आए हैं। एंड द एजेंडा, द रियल मोटिव इज जस्ट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, और आपको थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे पाऊँ वीडियो के थ्रू, ये मेरी कोशिश होती है। बेसिकली स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारे मेरे टीममेट्स ने ये बोला था कि अजीम डायरेक्टली है ना, लोगों को स्ट्रैटेजी चाहिए तो सीधा स्ट्रैटेजी पे वीडियो बना। स्ट्रैटेजी पे वीडियो बनाएंगे, लोग देखेंगे, राइट। बट देन कहीं ना कहीं एसआरके की मुझे एक बात याद आती है। उन्होंने बोला था एक इंटरव्यू में कि जो भी काम आप कर रहे हो अपने जीवन में, हमेशा ध्यान रखिए कि उसके थ्रू समाज का, लोगों का कुछ ना कुछ भला होना चाहिए। तो अगर मैं डायरेक्टली वीडियो सीधा स्ट्रैटेजी के साथ पोस्ट करता तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों को बेस लेवल पे चीज़ें समझ नहीं आए, और हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मार्केट समझ में नहीं आते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दैट, राइट। तो मैं आसान भाषा में उसको आप तक डिलीवर करना चाहता हूँ।
आसान भाषा में जितना सिंप्लीफाई कर सकूँ स्ट्रैटेजी को या कॉन्सेप्ट्स को, ये मेरा एंड मोटिव होता है, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू और बाकी सारे जितने भी चैनल्स पे हमारे वीडियो है उसके थ्रू आप खुद भी वैल्यूएबल इंसाइट्स अपने लिए ले सकते हो और उस पर आप खुद के लिए नोट्स बना सकते हो। अगर आप मार्केट में बने रहना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो तो मैंने ये स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की है 7 पॉइंटर्स के साथ में। सबसे पहला पॉइंटर होता है प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड मतलब आपको एक लार्जर पोर्शन देखना होता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है या तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसा परफॉर्म किया है, वो आप उसको मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में देख सकते हो, राइट। investing.com या tradingview.com पे जाके चार्ट सेलेक्ट करके आप खुद से भी उसको मंथली या वीकली फ्रेम में देख सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ होती है आपको प्राइमरी ट्रेंड देखना है। जिसको ये पता नहीं है प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड पता हो लेकिन प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है यही नहीं पता है। तो अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेंड नहीं पता है तो आई बटन पे मैं यहाँ पर दे दूंगा, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा आपको मेरे एक वीडियो की जो मैंने अभी रिसेंट में बनाई थी। तो वो वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो, वहाँ पर आपको अलग अलग ट्रेंड के एनालिसिस हमने बताए। तो डिटेल में वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड के बीच का फर्क नहीं पता है तो, ठीक है। तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो मेरे साथ में, ये हमारा आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक को मैंने वीकली फ्रेम पे डाला है, वीकली फ्रेम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, दिस इज 1 वीक, राइट। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो वीकली फ्रेम अगर मैं उस पर सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे को पूरा चार्ट वीकली फ्रेम में बताया जाएगा। मतलब हर एक कैंडल एक वीक का मोमेंटम रिकॉर्ड करता है। एक कैंडल का मतलब है एक वीक। तो ये वीकली बेसिस पे आपको ये बताया जा रहा है कि स्टॉक कैसे ऊपर ही ऊपर गया है, अप ट्रेंड में गया है कंटिन्यूसली। तो ये स्टॉक प्राइमरी ट्रेंड क्या हो गया इसका, अप ट्रेंड, ठीक है। कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होंगे जो नीचे ही नीचे जा रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो वो ट्रेंड आपको नेगेटिव रहेगा। मतलब वो प्राइमरी ट्रेंड उसका नेगेटिव है वो स्टॉक्स का। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुजलॉन ले सकते हो, अभी रिसेंट में भले थोड़ा सा रनअप दिया है लेकिन अगर आप उसका पूरा ट्रेंड देखोगे तो दैट इज नेगेटिव, राइट। सो अभी हम यहाँ पर आपको ये इस पर क्लिक करना है, जस्ट टाइप सुजलॉन, ओके। तो यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी जैसे ही आएगा आप क्लिक करोगे, उसका वीकली फ्रेम आप ये देख सकते हो, ठीक है। इट्स वेरी क्लियर कैसे वो नीचे ही गया है ऑलमोस्ट। आप कोई भी इसको बोल सकता है कि ये ब्रॉडर लेवल पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ये नीचे ही रहा है। उसके बाद ये साइडवेज हो गया था, राइट। कुछ सालों के लिए साइडवेज हो गया स्टॉक, लेकिन मेजरली अभी तक स्टॉक का प्राइमरी ट्रेंड इज नॉट पॉजिटिव, इट्स नेगेटिव। तो प्राइमरी ट्रेंड ये होता है कि 2-4 साल 5 साल के होराइजन में स्टॉक कैसे परफॉर्म किया है, क्लियर। दूसरी चीज आती है, तो हमेशा याद रखिए जब आप 52 वीक हाई वाला काउंटर बाय कर रहे हो या 52 वीक लो वाला काउंटर भी बाय कर रहे हो तो भी उसका प्राइमरी ट्रेंड तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, बिकॉज यू आर ऑन द बाइंग साइड। अब हमारा सेकेंड पॉइंट आता है विच इज सेकेंडरी ट्रेंड। अब सेकेंडरी ट्रेंड मोस्टली साइडवेज या तो हल्का नेगेटिव हो सकता है, साइडवेज या नेगेटिव, बिकॉज अगर पॉजिटिव रहेगा वो तो ऑल टाइम हाई चलते ही जाएगा, राइट। बट देन अगर आपको 52 वीक लो वाला स्टॉक पकड़ना है तो उसका प्राइमरी ट्रेंड तो हमने पहले फिक्स कर लिया। अब सेकेंडरी ट्रेंड की बात करते हैं, वो साइडवेज हो सकता है या तो हल्का नेगेटिव हो सकता है। उसके भी एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो मेरे साथ में कोटक महिंद्रा बैंक। ये कोटक महिंद्रा बैंक प्राइमरी ट्रेंड तो पॉजिटिव है लेकिन इसका सेकेंडरी ट्रेंड साइडवेज है, राइट। इसका सेकेंडरी ट्रेंड साइडवेज है। सिमिलरली मैं एक और स्टॉक का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा विच इज़ SRF। अभी SRF को भी अगर आप कंसिडर करते हो तो देखिए इसका प्राइमरी ट्रेंड सुपर ऊपर है और सेकेंडरी ट्रेंड में क्या हुआ है, साइडवेज हो गया, क्योंकि अभी स्टॉक नहीं चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, साल से। तो आपको फ्रेम कितना देखना है, सेकेंडरी ट्रेंड का जो साइकिल होता है, स्टॉक का अलग अलग साइकिल होता है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर, राइट। या 1 साल से ज़्यादा 1.5 साल तक भी साइकिल चलता है कि जब एक कोई स्टॉक कंसोलिडेशन में जा सकता है फॉर ईयर्स, राइट। बट ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें टाइम लिमिट फिक्स करना होती है, बिकॉज हम हमेशा तो ऐसे स्टॉक में नहीं रह सकते जो 3-3, 4-4, 5-5 साल तक रिटर्न्स ही नहीं दे रहा है, राइट। तो अगर हमें ये वाले क्राइटेरिया में, ये वाले स्ट्रैटेजी में कुछ चीज़ें एनालाइज करना है तो हमें ये देखना होगा सेकेंडरी ट्रेंड साइडवेज होना चाहिए या तो हल्का नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको SRF में बताया।
तो ये जितना भी अभी नीचे आपको बॉटम दिख रहा है ना यहाँ पर 2000 के आसपास, ये आपका पूरा सपोर्ट जोन क्रिएट हो जाता है। 2000 2200 के आसपास ये पूरा एसआरएफ में सपोर्ट जोन क्रिएट हो जाता है, और इस सपोर्ट जोन के आसपास में आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। बिकॉज ये जब भी स्टॉक यहाँ पर आएगा, ये 52 वीक लो हिट करेगा, बाद में बाउंस बैक देगा। क्यों बाउंस बैक देगा? बिकॉज वो प्राइमरी ट्रेंड उसका पॉजिटिव है, मतलब स्टॉक तो अच्छा ही है, राइट, उसमें स्ट्रेंथ है। कोई भी स्टॉक का प्राइस नीचे क्यों गिरेगा? बिकॉज कंपनी वीक हो रही है, तभी उसका स्टॉक प्राइस नीचे गिरेगा। या तो कुछ स्कैम है कंपनी में, या तो किसी ने बड़ा माल बेचा है। तो बड़ा माल क्यों बेचेगा? बिकॉज उसको इनसाइट्स पता होंगे। तो अगर स्टॉक सस्टेन कर रहा है अपने लेवल्स को, मतलब प्राइस को रिस्पेक्ट कर रहा है, एंड इसलिए वो 52 वीक हाई से या 52 वीक लो से वापस अपने रेंज में चलता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को सिलेक्ट करना है, जो कंपनी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैसा बना रही है। क्योंकि अगर आपने ऐसी कंपनी में निवेश कर दिया जो खुद पैसे नहीं बना पा रही है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, वो आपके लिए भी पैसे नहीं बना पाएगी। सो अगर कोई कंपनी पैसे नहीं बना रही है, प्रॉफिट्स नहीं बना रही है, तो आपका भी शेयर प्राइस में कुछ खास मुनाफा नहीं होने वाला है, वहां पर कुछ एप्रिसिएशन नहीं होने वाला है। इसके लिए प्रॉफिटेबल कंपनी को सिलेक्ट कीजिए। अब फोर्थ थिंग कंसिडर करना है प्राइस एक्शन। तो प्राइस हमेशा ध्यान दीजिए, प्राइस कभी भी आपको जब बाय करना है तो नियर सपोर्ट बाय करना चाहिए। ये बेसिक रूल है टेक्निकल एनालिसिस का, या कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो, हमेशा फाइंड आउट प्लेसेस वेयर यू हैव सपोर्ट जोन्स। सपोर्ट जोन का मतलब क्या होता है? वापस चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ। एसआरएफ का अभी आप यही सामने एग्जाम्पल खुला हुआ है मेरे, तो मैं इसको कंसिडर करता हूँ। एक बार यहाँ पर आया स्टॉक, राइट, बाउंस बैक दिया, राइट, यू कैन सी दिस। यहाँ से आया, बाउंस बैक दिया, ठीक है। यहाँ पर आया, हैमर बनाया, बाउंस बैक दिया। जिसको हैमर नहीं पता है उसके लिए भी कैंडलस्टिक पैटर्न वाला वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो खुद के लर्निंग्स के लिए। अच्छा वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो, राइट। यू विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन दैट। फिर वापस से यहाँ पर स्टॉक आया, प्राइस आया, वापस रिबाउंस किया, वापस से यहाँ पर आया, बाउंस बैक दिया, राइट, वापस से यहाँ आया, बाउंस बैक दिया। तो अब ये क्या बता रहा है आपको? एक ही जोन में स्टॉक प्राइस बार बार आके रिवर्सल दे रहा है। तो जब आपके पास मल्टीपल सपोर्ट जोन है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पर आपको 52 वीक लो वाला स्टॉक बाय करना है। 52 वीक, बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, 52 वीक लो वाला स्टॉक वो नहीं बाय करना है जिसका प्राइमरी ट्रेंड भी नेगेटिव है, जिसका सेकेंडरी ट्रेंड भी नेगेटिव है, और उसके पास कोई सपोर्ट जोन नहीं है, वो नीचे ही जाते जा रहा है। ऐसे स्टॉक्स में बाइंग नहीं करना है। ऐसे स्टॉक्स में एवरेज भी करने के लिए आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर कोई स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में या ऑल टाइम हाई के आसपास, या तो अपने 52 वीक हाई के आसपास है, तो हमेशा ध्यान दीजिए 52 वीक हाई के पास में क्या उसके पास दूसरा रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस है तो अवॉइड कीजिए वहां पर बाय ट्रेड बनाने के लिए। लेट्स से एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर चार्ट पे हम देखते हैं बजाज फाइनेंस, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस ने भी कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है पिछले कुछ सालों में, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर आया, 2 बार रेजिस्टेंस हुआ, तीसरी बार स्टॉक वापस वही जोन में आया, और उसमें जैसे ही ऊपर गया फिर सेल ऑफ आया, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर वापस से स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई भी बनाया, बिकॉज ये न्यू हाई था, और 52 वीक हाई भी बनाया। लेकिन 52 वीक हाई बनाने के टाइम पे आपको ये देखना चाहिए कि ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास में ही है। दिस इज वेरी सिमिलर टू दिस। रेजिस्टेंस जोन के पास, जब वो मेजर रेजिस्टेंस जोन के पास रहेगा, तो उसमें बाय की पोजीशन आपको नहीं बनानी है, ठीक है, बिकॉज वहां से वो नीचे आने की एक्सपेक्टेशन उसके ज़्यादा होते हैं। तो मैंने ये प्राइस एक्शन किस तरीके से आपको इवैल्यूएट करना है ये मैंने आपको बता दिया। तो अभी तक हमने वीडियो में प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, टाइम साइकिल, फंडामेंटल एनालिसिस के आपसे प्रॉफिटेबल कंपनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस कर लिया है। बिकॉज टाइम साइकिल में अगर आप 1-1.5 साल से ज़्यादा जाओगे तो फिर उसके बाद हो सकता है कि 3-3, 4-4 साल तक कंटिन्यूसली साइडवेज हो सकता है। जैसे कुछ स्टॉक्स जैसे पेट्रोनेट सालों से साइडवेज चल रहा है, रिलायंस भी एक टाइम पे 4-4, 5-5 साल तक साइडवेज चल रहा था। मैं मेरी टीम को बोलूँगा यहाँ पर आपको दोनों के एग्जाम्पल्स दिखा देने के लिए। तो इस तरीके से आपके लंबे टाइम फ्रेम में पैसे नहीं बनेंगे, तो जस्ट अवॉइड दैट। अब हम चलते हैं हमारे 6th पॉइंटर की तरफ, दैट इज वॉल्यूम्स। वॉल्यूम प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन टेक्निकल एनालिसिस। आई एम श्योर, मतलब जो लोग फंडामेंटल करते हैं वो शायद इतना ध्यान नहीं देते होंगे, चार्ट्स, पैटर्न, टूल एंड इंडिकेटर, प्राइस इंडिकेशंस, जो भी आपका वॉल्यूम एनालिसिस वो सब है। लेकिन वॉल्यूम जब टेक्निकल आप करते हो तो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, और किस तरीके से वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हैं ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो एक की फंडामेंटल रूल है, वो हमेशा ध्यान रखिए। बढ़ते हुए मार्केट या स्टॉक में आपको वॉल्यूम्स अच्छे चाहिए, स्टेबल वॉल्यूम्स चाहिए, नेगेटिव वॉल्यूम्स नहीं चाहिए।
गिरते हुए स्टॉक में आपको नेगेटिव वॉल्यूम्स, अगर आप शॉर्ट में हो तो आपको नेगेटिव वॉल्यूम्स हैवी चाहिए। और जब स्टॉक का एक बॉटम फॉर्मेशन हो रहा होता है, मान लो स्टॉक पूरा गिर गया, ठीक है, अब वो उसको बॉटम फॉर्म होकर वापस ऊपर जाना है, रिवर्स होना है, तो उसमें पहले बाइंग होगी, बड़े प्लेयर्स एक्यूमुलेट करेंगे, तो वहां पर क्या हो रहा होगा, आपको हल्के हल्के वॉल्यूम्स दिखेंगे, मतलब प्राइस में मोमेंटम नहीं दिखेगा लेकिन हल्के हल्के वॉल्यूम्स दिखेंगे। इसका एक बहुत प्यारा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का। तो चलते हैं चार्ट्स पे। अभी आप मेरे साथ में देख पा रहे हो नज़ारा टेक, ये एक स्टॉक है, आप सभी को पता होगा कि रिसेंट में लिस्ट होने के बाद में बहुत ही अंडर परफॉर्म किया था स्टॉक ने, तो इसका मेजर ट्रेंड तो अभी भी नेगेटिव ही लगता है मुझे। उसके अलावा इसका जो सेकेंडरी ट्रेंड है दैट इज टर्न्ड पॉजिटिव नाउ आफ्टर अ कंसोलिडेशन, मतलब इस फेज में कंसोलिडेट हो गया ये स्टॉक, साइडवेज हो गया और ये अब ऊपर जाने लग गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अब अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन से ऊपर है, राइट। तो अब इसको डेली पे हम देखते हैं कि इसमें हुआ क्या। आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर क्लियरली कि जहाँ से स्टॉक ने रिवर्सल दिया है वहाँ पर आपको ग्रीन पैचेस, ग्रीन स्पाइक दिख रहा है वॉल्यूम्स का, मतलब जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम पॉजिटिव आ रही है, दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर एनी रिवर्सल इन द स्टॉक। तो 52 वीक लो वाले काउंटर में जब आप बाय करते हो तो ऑलवेज वेट फॉर सम सिग्नल्स, वॉल्यूम के कुछ सिग्नल्स के लिए वेट करो, ठीक है। अभी ये तो प्राइमरी ट्रेंड भी नेगेटिव था तो इसको आप रिलेट नहीं कर सकते हो, बट देन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक विनाती ऑर्गेनिक्स का, राइट। तो विनाती ऑर्गेनिक्स ये भी एक स्टॉक है जो पिछले कुछ टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसका अगर आप मेजर ट्रेंड देखोगे तो पॉजिटिव है, डन। सेकेंडरी ट्रेंड इसका थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग है, नेगेटिव है, जैसे हमने बात किया, लेकिन स्टॉक में मल्टीपल सपोर्ट एरिया है, 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, राइट। यहाँ पर थर्ड सपोर्ट लिया, फिर फोर्थ सपोर्ट लिया और अभी सपोर्ट जोन के पास में ही 52 वीक लो वाले स्टॉक में है, क्लियर। अब अगर यहाँ पर डेली में आके विनती में थोड़े पॉजिटिव वॉल्यूम्स आने लग गए, जैसे अभी यहाँ पर आया एक वॉल्यूम, राइट, विनती में यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर वॉल्यूम्स आना शुरू हो गए हैं। ग्रीन वॉल्यूम यहाँ पर आया था बीच में एक, ये जोन में, उसके बाद में बीच में यहाँ पर एक जोन में आया, तो आप देख रहे हो यहाँ पर मिक्स वॉल्यूम्स आ रही हैं विनती में। तो अगर ये स्टॉक यहाँ से रिवर्सल देता है, प्रॉपर रिवर्सल देता है, तो देन इट कैन बी अ गुड बेट, राइट। 52 वीक लो वाला काउंटर आप इस तरीके से पकड़ सकते हो, बिकॉज इसका ये सारे ही क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर सकता है हमारे, जैसे ये प्रॉफिटेबल कंपनी भी है, राइट। ये प्राइमरी ट्रेंड भी इसका पॉजिटिव है, सेकेंडरी ट्रेंड नेगेटिव टू साइडवेज है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पैन भी इसका हुआ नहीं है, 1-1.5 साल से ही सब नेगेटिव चल रहा है। उसके अलावा इसमें अगर वॉल्यूम्स अच्छा आ जाएंगे तो सारी चीज़ें इन लाइन हो जाएगी। और एक लास्ट थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर विच इज़ ऑप्शनल, जो 7 पॉइंटर है हमारा, विच इज़ वैल्यूएशंस। अब वैल्यूएशन जिसको नहीं समझ में आता है वो आसान भाषा में एक ही क्राइटेरिया दूंगा मैं यहाँ पर, अपने पीयर्स के साथ में इसको कंपेयर कर लो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए डिस्पाइट करेक्शन। अगर करेक्शन के बाद भी बहुत एक्सपेंसिव है तो मतलब उसमें और थोड़ा रूम है कि वो और नीचे आ सकता है। बट देन अगर आप ये 7 पॉइंटर्स चेकलिस्ट खुद के लिए एनालाइज कर सकते हो और स्टॉक्स को पिक कर सकते हो, तो यू कैन ट्रेड इफेक्टिवली ऑन दिस स्ट्रैटेजी। 52 वीक हाई, 52 वीक लो। 52 वीक हाई वाले जो लोग बाय करते हैं हमेशा ध्यान दीजिए कि रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करना है। कोई भी स्टॉक अगर 1000 रुपये पे गया था 1 साल पहले, वो आज 800 जाके फिर 1000 रुपये पे आया, तो वो रेजिस्टेंस के पास में है। जब तक वो 1050 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, 2-4% के ऊपर और सस्टेन नहीं करता है, तब तक आप उसमें न्यू लाइफ टाइम हाई के लिए पोजीशंस नहीं बना सकते हो, इट्स ऑलवेज रिस्की। तो 52 वीक हाई और 52 वीक लो को बाय करने का अप्रोच मैंने आपको बता दिया। 52 वीक वाला हाई जो आप बाय करोगे वो वैसे ही करोगे जो पॉजिटिव है तीनों फ्रेम में, मतलब प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, इमीडिएट ट्रेंड, तो जो ऊपर जा रहा है उसको आप ऊपर बाय करोगे। और हमेशा ये ध्यान रखिए, चाहे आप किसी भी फ्रेम में या किसी भी एनालिसिस करो, कोई भी एनालिसिस करो, कोई भी स्टॉक बाय करो, हमेशा यू शुड हैव ए एग्जिट प्लान। एग्जिट प्लान होना बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस होना आपका बहुत ज़रूरी है। गलतियाँ सबसे होती है, हमारे से भी बहुत हुई है, हमारे से भी होती है, आपसे भी हुई होगी कहीं ना कहीं। इसके लिए हमेशा ही नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस मार्केट, मार्केट इटसेल्फ इज़ नॉट परफेक्ट। ये वो मार्केट प्लेस है जहाँ पर 500 रुपये वाला स्टॉक 5000 में मिलता है और 5000 वाला 1000 रुपये में या 500 रुपये में भी मिल सकता है। सो सिर्फ हमारे एनालिसिस की बात होती है। तो इसके लिए हमेशा ही एक स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने स्ट्रैटेजी आपके साथ में शेयर कर दी। और अगर कभी आपने कोई फेलियर का सामना किया है सो ऑलवेज रीस्टार्ट। जैसे रिसेंट में अगर 12th फेल आपने नहीं देखा था तो प्लीज़ उसको देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। सो एक बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा आपको 12th फेल से।
जिन्होंने देखा है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक और आई थी वीडियो, एक और मूवी आई थी एनिमल, राइट। तो वो एकदम मतलब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, अननेसेसरी वायलेंस दिखाया गया है। तो हमारे सोसाइटी को वायलेंस की ज़रूरत नहीं है। हमारे सोसाइटी को एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनाने के लिए नॉलेज की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप सारे लोगों के साथ में शेयर करें जो इंटेंट रखते हैं मार्केट में ट्रेड करने का, इन्वेस्ट करने का और पैसे कमाने के लिए, जो इंटेंट रखते हैं, जो सीखना चाहते हैं एक्चुअल में, जिनको नहीं पता है कि मार्केट कैसे ट्रेड होता है, मार्केट क्या होता है। तो आप ये चैनल उनके साथ में शेयर कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर करोगे तो वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आई विल शेयर ऑल द पेड स्ट्रैटेजीज फॉर फ्री। आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज एनी सिंगल पेनी। जितने भी मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजीज आपके साथ में लेके आया हूँ वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आगे भी आपको ऐसी कंटिन्यूसली स्ट्रैटेजीज मिलते रहेंगी। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक आपने नहीं किया है तो। ऑल्सो यू कैन लाइक द वीडियो in order to make YouTube happy along with us because we are getting a wonderful platform जहाँ पर हम आपके साथ में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लाइक कर सकते हो वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then guys, keep learning, keep doing with 360 investing. Thank you.